कह दिए। वीरेंद्र सिंह जी आ गए इस डिबेट में। वीरेंद्र जी, मसला मुख्तार अंसारी का नहीं है कि मायावती ने उनको पार्टी से हटा दिया या टिकट नहीं देंगी। मसला यहाँ राजनीति के अपराधीकरण से भी बात आगे बढ़ चुकी है। अब अपराध का अंडरवर्ल्ड का राजनीतिकरण हो गया है, अब राजनीति वहां चली गई है। हम बहुत घातक स्थिति में हैं। देखिए, राजनीति सिर्फ और सिर्फ अवसरवाद का नाम है कि जिसको जहां अवसर मिल जाए ना उसे किसी की नीति से, निष्ठा से या दलीय भावना से कोई मतलब है। हम उस भीड़ भरे समाज में हैं जहां अवसर मिले वहां लपक लो। ट्रेन अगर खड़ी है सामने प्लेटफार्म पे तो चढ़ लो, चलने वाली हो, और न जाने वाली हो तो उधर ताको ना। तो कुल मिलाकर सिस्टम ये चल रहा है। बाकी बात मुख्तार अंसारी की या किसी माफिया की, किसको कौन ले रहा है, ये बहुत सालों से होती रही। आजीवन कारावास से लेके तमाम लोग जेल से चुनाव जीतते रहे हैं। तो ये तो इस देश की जनता को जो पसंद हो, क्योंकि कहा गया कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, वो जिसको चाहे। और जनता भी ऐसे नेता चाहती है चुनाव में कि जिसके आगे पीछे 5-6 गाड़ी चलती हो, राइफल बंदूकधारी चलते हो, जिसका आबा ढाबा और कोई निर्दलीय प्रत्याशी घूमता तो जनता जाती है उसके पास। निर्दलीय प्रत्याशी तो माइक को अपना लाउड स्पीकर अपनी गाड़ी में बांध के चलता है, कोई सुनता ही नहीं उसको। ना उसके पास सभा करने के लिए स्थल है, ना तख्ता है। तो भाई, जब जनता की यही सब पसंद है कि खूब मुर्गा दारू चले, बड़ी बड़ी गाड़ियां आए, राइफल बंदूक वाला नेता हो, तो वो जब चुनाव जीतेगा तो फिर वो इनकी सबकी कहाँ सुनेगा। 1-2 महीना तो मौज कराता है वो, बाद में फिर जनता यही कहती अपराधीकरण और फलाना धमाका, 5 साल चर्चा करते रहो। कुल मिलाकर बात इतनी सी है। लेकिन माफिया पर हर दल कहता है साहब हम दागी छवि के लोगों को टिकट नहीं देंगे, और बिना उनके इनका काम नहीं चलता है। आप अभी पंचायत चुनाव बीता देख लो, ये पर्चा जो फाड़ रहे थे, जो रास्ते में रोक रहे थे, साड़ी फाड़े डाल रहे थे, हाँ, उनको सबको इनाम मिला। तो कौन पार्टी से अछूती है? कुल मिलाकर चाहे उत्तर प्रदेश में NRHM घोटाला हुआ हो, चाहे रीता बहुगुणा का घर जलाया गया हो, तमाम सारे दागी लोग बड़े बड़े दलों में रहे। बीजेपी जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती है, उसके यहाँ रहे। तमाम सारे दलों में लोग दागी रहते हैं। मायावती की पार्टी का कौमी एकता दल से समझौता था। मायावती की पार्टी का एक नारा था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबाओ हाथी पर। बाद में हो गया कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर और गोली मारे छाती पर। बदल गया। ये 2007 से 12 के बीच था। हाँ, तो भाई राजनीति में जब गिरा कट पाकिट मार यही सब तय करेंगे तो और कौन लोग आएंगे? भाई, पाकिट में जिसके पैसा है, पाकिट मार तो ब्लेड हो अस्तूरा से मारता है। सियासत में तो तमाम तरह नाम दे दिए गए उनको लीगल, उनसे पाकिट मार दो, चाहे जिसके पास है वो जाता है, दे आता है। बोरक बोरक कुरे आवत है, कह दो ले ढंगा दिया, बंद करो मुंह। कुरे मतलब उड़ेल दिया ले जाके। अच्छा, उड़ेल दिया। अच्छा, अभी आसिम बखार साहब बहुत स्वागत कर रहे हैं सबका, लोट लोट के वो भी। हाँ भाई, ये तो बैठे हैं कि कौने पेड़ पे आम पका हुआ गिरे हम लपक ली, ढनक जाए। इनका तो पार्टी नहीं है, इनको दागी वागी से क्या मतलब है? इनको तो अपनी पार्टी खड़ी करनी है। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, और मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मारो मुझे गुलेल प्रिय। तो ये गुलेल तो लिए हैं हाथ में, लेकिन फल कब गिरेगा? फल नहीं तैयार इनके पास आने को। ये बांदा जेल के बाहर खड़े हैं टोकरा लेके, लेकिन फल गिरने को तैयार नहीं है। अच्छा, एक फल इनसे मिलने से भी मना कर रहा है। एक चीज और ब्रजेश जी सियासत में है, फल को पता है कि इस टोकरे में गिरे नहीं कि वैल्यू खत्म हुई नहीं। तो ये बात तो है ही है। लेकिन अब जब कहीं ना मिले तो निर्दलीय मोटर कार चुनाव निशान पे खड़ा होने से अच्छा है कि भाई खजूर वाले निशान पे खड़ा हो जाओ, तीर धनुष पे खड़े हो जाओ। तमाम दल के टिकट तो मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि सरकारों का जो स्वरूप बदला उसमें राजनीतिक दल और राजनीति में शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति उदार तो हो सकता है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है उसने भी बदले की भावना से कार्रवाई के लिए सरकारों को बहुत उकसाया है और उसका नतीजा विपक्ष के तमाम नेता और समाज के तमाम एक्टिविस्ट भोगते हैं। सूर्य प्रताप जी बैठे हैं, उनका बहुत आदर और सम्मान है, वो समाज के लिए रिटायरमेंट के बाद भी लड़ रहे हैं। अच्छा, मैं बताना भूल गया, ये खुद में ठीक ठाक किस्म के अपराधी हैं। 6-7 मुकदमे कोई बता रहा था इनके ऊपर दर्ज है। अब उनके ऊपर मुकदमा लादना जो आईएएस से रिटायर हुआ हो, प्रमुख सचिव स्तर से, जिसका जीवन कोरा कागज हो, साफ सुथरा हो। और दूसरा आप देखिए उदाहरण अमिताभ ठाकुर का है। नहीं, ये खुद लिखते हैं अपने ट्विटर के बायोडाटा में कि मैं छटा हुआ अपराधी हूँ। हाँ, तो भाई वो तो सरकारें राजनीतिक तमाम कारणों से बनाती हैं। अमिताभ ठाकुर जेल में है ना, ऐसे तमाम सारे लोग समय समय पर रहे जेल में, लेकिन सियासत में डीपी यादव जैसे लोगों को पार्टी में न लेने का साहस और हिम्मत दिखाने वाले लोग आने चाहिए। वो रमाकांत उमाकांत जैसे माफियाओं को मना कर सकें, वो भी ऐसे भी लोग होने चाहिए। और मधुमता हत्याकांड से लेकर तमाम सारे मामले इस प्रदेश में रहे हैं चर्चित और लोग जानते हैं। एनआरएचएम का जो हत्याकांड हुआ, बाबू सिंह कुशवाहा जिसमें आरोपी बने, वो किस पार्टी में गए। बहरहाल जी बीरेन जी, राजनीति को बहुत अच्छा साधन माना गया। ब्रजेश जी एक साहित्यकार हैं प्रदुम तिवारी, वो तो कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने पैसा खर्च करने से अच्छा है कि उनका राजनीति में ढकेलो, पहले भैंस वैंस चरावें, मौका लागे नेता बन जाए। ज़्यादा इस देश में परिवर्तन लाने का, क्रांति करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं। तो आज उनकी एक बड़ी मौजू कविता है जो राजनीति के लोग भरपूर इस्तेमाल करते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। मैं उसको सुनाऊंगा आपको, सुनिएगा। कि छीलो घास पढ़ाई छोड़ो, अबे चराओ भौंसी, और मौका लागे नेता बन जाओ, करो देश का ऐसी तैसी। और पियो कमीशन में खूब दारू, और छानो मुर्गी मुर्गा, और दिन के खातिर मुर्गा पालो, रात के खातिर गुर्गा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अमित पुरी जी, आपकी क्या